अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 8 का वेव्स चैप्टर का टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 4 कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, जो कि पेज नंबर 255 से 256 के ऊपर है। स्टूडेंट्स आज जो टॉपिक है हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, और वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग वेव स्पीड को देखेंगे, फ्रीक्वेंसी को, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेव स्पीड से। स्टूडेंट्स वेव स्पीड क्या होती है? सिंपली एक वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जितने टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इसको हम लोग बोलते हैं वेव स्पीड। अब ये वेव दो तरह की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो वेव स्पीड है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसवर्स वेव जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सिंपली वेव जो होती है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। नंबर 1 टेंशन, और नंबर 2 आपकी ये डिपेंड करेगी डेंसिटी के ऊपर। टेंशन हम लोग ले रहे हैं ट्रांसवर्स वेव्स के केस में, क्योंकि हम लोग एक रोप के अंदर वेव्स की प्रोडक्शन को हम देख चुके हैं। ऐसे वेव जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और ऐसे क्या करती हैं, प्रोपोगेट कर रही होती हैं। एक वेव इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यूनिट टाइम के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं वेव की स्पीड। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने सबसे पहले लिखा है टेंशन। अगर दो तरह की एक स्ट्रिंग है हमारे पास और उसको हमने टाइटली बांधा हुआ है किसी दीवार किसी स्पोर्ट के साथ, उसमें अगर वेव प्रोड्यूस करवाएंगे तो वो टाइट होगी तो बड़ी जल्दी जो है वो वेव क्या करेगी, मूव कर जाएगी। और अगर उसी रस्सी को हम लोग ढीला कर दें, यानी कि उसमें टेंशन कम हो जाए, तो वेव जो प्रोड्यूस होगी वो कुछ टाइम ज्यादा लेगी वहां तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन जो है वो पहला फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है आपकी वेव की स्पीड। दूसरे नंबर पे डिपेंड करती है उसकी डेंसिटी के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक लेंथ की बात कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग की, तो यहाँ पे डेंसिटी आपके पास लीनियर मास डेंसिटी होती है। ये होगी आपके पास लीनियर मास डेंसिटी। इसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी वेव की जो स्पीड है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिपेंडेंस है उसको हम एक फॉर्मूला से देखते हैं कि इनका रिलेशन होता क्या। हमारे पास जो वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स, उनकी जो स्पीड है वो इक्वल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी, या इसको हम लोग म्यू से भी क्या करते हैं, समटाइम्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब आपको पता है कि लीनियर मास डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट लेंथ होती है, क्योंकि एक रस्सी जो है उसकी लेंथ की बात हो रही है, यूनिट लेंथ की बात हो रही है। तो जो इसकी स्पीड होगी वो हो जाएगी टेंशन डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका मास पर यूनिट लेंथ, या इसको कैपिटल एम भी हम लोग लिख सकते हैं कि मास कौन सा है, ये उस रस्सी के मास की बात हो रही है। अब स्टूडेंट्स यही एल जब ऊपर जाएगा तो ये आपका बन जाएगा v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ टी एल डिवाइडेड बाय एम। ये बेसिकली आपकी वेव की स्पीड है। अब इसमें मैस का जो इसमें आई है, डिपेंडेंस आई है, वो क्या है? मैस की ये है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो बहुत थिन है, तो थिन स्ट्रिंग के अंदर बड़ी जल्दी जो है वो वेव क्या कर जाएगी, ट्रेवल कर जाएगी। उसके मुकाबले में अगर एक और वेव जो है वो हम यहाँ पे बनाएं जो कि आपकी वेव इस तरह की हो, जो कि क्या आपकी काफी थिक वेव रस्सी है, थिक रस्सी के अंदर जो है स्ट्रिंग के अंदर आपकी वेव कुछ इस तरह की प्रोड्यूस होंगी। तो इस थिक स्ट्रिंग या थिक जो वायर है इसके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी ये ज्यादा टाइम लगाएंगे यहाँ से मूव करने के लिए, यानी इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जनरल कॉमन सी चीज है कि अगर पतली स्ट्रिंग होगी तो जल्दी वेव जाएगी, और अगर वही मोटी रस्सी होगी या उसका मास ज्यादा होगा तो क्या करेगी, वो कम स्पीड से ट्रेवल करेगी। और साथ में टेंशन को भी हमने देखा है, अगर टेंशन ज्यादा होगी तो जल्दी वेव ट्रेवल करेगी, टेंशन कम होगी तो वो क्या करेगी, ज्यादा टाइम लगाएगी या कम उसमें डिस्टेंस जो है वो ज्यादा टाइम के अंदर ट्रेवल करेगी। तो ये आपके पास वेव की स्पीड है, कौन सी, ट्रांसवर्स वेव्स की। अगली है स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के केस में आपको पता है कि इसमें कंप्रेशंस और क्या होती हैं, रेयरफैक्शंस होती हैं। तो हम एक साउंड वेव का यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो भी दो चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 किस पे, इलास्टिसिटी पे, इलास्टिसिटी पे ये डिपेंड करती है। नंबर 2 ये डिपेंड करती है इसकी डेंसिटी के ऊपर। यानी कि इलास्टिसिटी किसको बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी बोलते हैं किसी भी मटेरियल की वो कैपेबिलिटी कि जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो डिस्टर्बेंस के बाद पार्टिकल दोबारा अपनी मेन पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं। अगर वो कम टाइम के अंदर वो अपनी मेन पोजीशन पे आ जाते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर ज्यादा टाइम लगाते हैं रिटर्न होने के लिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, कम होती है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं इलास्टिसिटी पे, वो डिपेंड करती हैं अपनी डेंसिटी के ऊपर। तो जिसकी स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ
इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय इट्स डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम लोग रो से भी डिनोट करते हैं, आपकी बुक पे आर से भी डिनोट किया हुआ है, तो वो हम दोनों से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स होगी आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, किस पे डिपेंड कर रही हैं, इलास्टिसिटी पे, यानी कि एक जो आपका मटेरियल है उसकी कैपेबिलिटी कि उसके पार्टिकल्स कितने टाइम में या कितनी जल्दी क्या कर सकते हैं, दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आ सकते हैं। और दूसरा उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई डेंस मटेरियल है तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी और वेलोसिटी का या स्पीड का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्पीड कम, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी तो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इनका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तीन तरह के हमारे पास मटेरियल्स हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो इसमें ज्यादा स्पीड किसकी होगी? स्टूडेंट्स हमारे पास जो सॉलिड होते हैं वो सबसे ज्यादा इलास्टिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन के बाद फौरन से या कम टाइम के अंदर अपनी मेन पोजीशन पे आ जाते हैं, यानी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। उनके मुकाबले में लिक्विड जो होते हैं उससे कम इलास्टिक होते हैं, और गैसेस बहुत ही कम इलास्टिसिटी रखती हैं, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वाइब्रेशन के बाद टाइम के बाद आ सकते हैं, या उसकी बहुत कम इलास्टिसिटी होती है। अब स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता रहता है कि अगर किसी मटेरियल की डेंसिटी कम होगी तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा, या यूं कहें कि सॉलिड की डेंसिटी जो है वो इतनी ज्यादा होती है लेकिन उसकी जो स्पीड है वो भी ज्यादा होती है, उसको कम होना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी अगर इनवर्स रिलेशन है, डेंसिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ने से स्पीड को कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड होती है, सॉलिड के बाद होती है लिक्विड्स की, और लिक्विड्स के बाद होती है आपकी गैसेस की। अब ये क्यों हो रहा है? अब हो इसलिए रहा है कि सॉलिड की डेंसिटी हालांकि बहुत ज्यादा है, तो इसकी डेंसिटी अगर ज्यादा है तो इसकी स्पीड को कम हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो इलास्टिसिटी है ये सॉलिड की इतनी ज्यादा है लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में कि यहाँ पे जो आपकी डिवीजन में इसकी डेंसिटी है वो अगर ज्यादा हो भी तो इस इलास्टिसिटी की, ये जो हमारे पास इलास्टिसिटी की वैल्यू है ये बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसको इसके साथ डिवाइड करने के बावजूद इसकी स्पीड क्या होती है, इन दोनों से ज्यादा ही रहती है। अगर हमारे पास इलास्टिसिटी कांस्टेंट हो, यानी ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो कि ये कांस्टेंट हो, इसकी इलास्टिसिटी लिक्विड की सॉलिड की इलास्टिसिटी इक्वल हो, तो तब हम कह सकते हैं कि डेंसिटी की वजह से सॉलिड की जो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स के अंदर, सॉलिड्स के अंदर जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज्यादा है। ज्यादा इलास्टिक होने की वजह से आपके सॉलिड सबसे ज्यादा क्या करते हैं, वेव की स्पीड ज्यादा होती है, और लिक्विड में उससे कम होती है, और गैसेस में उससे भी कम होती है। स्टूडेंट्स दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए सर्टेन पॉइंट, एक सर्टेन पॉइंट से जो वेव्स पास करती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि ये आपकी वेव्स हैं, अब इस एक पॉइंट के ऊपर से जितनी वेव जो हैं वो गुजर रही हैं, लेट्स से ये वाला पॉइंट है, अब इस पॉइंट के ऊपर से जितनी वेव्स क्या करेंगी, पास करेंगी, ऐसे नंबर ऑफ वेव्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए सर्टेन पॉइंट इन यूनिट टाइम, तो उसके अंदर जो वेव्स पास करती हैं यूनिट टाइम के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? वो टाइम है जिसके अंदर एक वेव क्या करती है, एक पॉइंट से गुजरती है। जैसे फ्रीक्वेंसी के अंदर कहते हैं कि यूनिट पॉइंट, यहाँ पे यूनिट टाइम आएगा, यूनिट टाइम, यूनिट टाइम के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पास करती हैं उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है कि वो टाइम जिसके अंदर एक वेव जो है वो क्या करती है, पास करती है किसी पॉइंट को, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम एट विच ए वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से जब एक सिंगल वेव गुजरती है वो जो उसको टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर जो वेव्स पास कर रही हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगला है स्टूडेंट्स वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान, यानी पॉइंट्स कौन से, पार्टिकल जो एक ही स्टेट में होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि ये आपके पास एक वेव है, ये तो हमने कहा था कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ का दरमियान का डिस्टेंस, या दो कंसेक्यूटिव कोई से भी पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल यहाँ पे जो वाइब्रेट कर रहा है यहाँ पे,
तो दूसरा पार्टिकल इसी सेम जो स्टेट में होगा वो यहाँ पे होगा, यानी कि इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उनको हम बोलते हैं वेवलेंथ, या इन कंजक्टिव क्रस्ट को भी बोल सकते हैं, इन कंजक्टिव ट्रफ को भी। ऐसा भी मुमकिन है कि एक वेव यहाँ पे यानी इस पार्टिकल को बोल रहे हैं, इस पार्टिकल को, तो इसका जो नेक्स्ट पार्टिकल सेम स्टेट में होगा वो यहाँ पे होगा, यानी इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा आपके पास, कंजक्टिव डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा आपके पास, इसका वेवलेंथ कहलाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स वेवलेंथ किसी भी वेव की। अब स्टूडेंट्स अगर यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल इसने किया उसको हम x कह देते हैं, तो आपकी जो स्पीड होगी वो इक्वल होती है v इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस ने ट्रेवल किया x और किस टाइम में, यूनिट टाइम के अंदर। यहां से स्टूडेंट्स हम लोग एक रिलेशन ड्राइव करते हैं, वो होता है v इक्वल्स टू एफ लिम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है। अब अगर आपके पास यहाँ पे x जो है वो क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है टोटल, तो अगर इस x डिस्टेंस को हम लोग कह देते हैं कि ये लेमडा है, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू लेमडा डिवाइडेड बाय t। अब मैं कह रहा हूं कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल होती है, टाइम पीरियड जो होता है वो इक्वल होता है 1/f के, यानी कि रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। अगर इसको रीअरेंज करें तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 1/t। तो ये जो 1/t है इस एक्सप्रेशन के अंदर, इसको हम पुट कर सकते हैं f, तो ये आपका रिलेशन बन जाएगा v इक्वल टू एफ लिम्डा, यानी कि रिलेशन बिटवीन फोर्स, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, वेव के किसी भी क्रस्ट का या ट्रफ का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको हम लोग, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, तो ये कितना यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है या जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, इसको हम लोग बोलते हैं इसका एम्पलीट्यूड। ये आपका क्रस्ट की तरफ भी हो सकता है या ट्रफ वाली साइड पे भी आपका मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन ईदर साइड, एक साइड पे पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आखिरी है स्टूडेंट्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी कि शिद्दत को बेसिकली बोलते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव, कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलरली यूनिट एरिया के अंदर से जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है एक सेकंड के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। और ये जो एम्पलीट्यूड होता है इसका रिलेशन होता है एम्पलीट्यूड के साथ, वो क्या होता है, इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यानी कि अगर हम वेव का एम्पलीट्यूड डबल करें तो क्या हो जाएगा आपके पास, डबल करने से 2a हो जाएगा, 2a का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटेंसिटी 4a स्क्वायर। तो अगर आप लोग देखें तो ये a स्क्वायर जो है ये आई नॉट कह देते हैं, यानी ओरिजिनल जो इंटेंसिटी थी वो, तो इसकी जगह हम लोग आई नॉट पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आई प्रोपोर्शनल टू 4i नॉट। यानी कि जब आप एम्पलीट्यूड को डबल करते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल इंटेंसिटी होती है वो 4 टाइम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हुआ कि यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड को डबल किया, डबल करने से हमने देखा कि जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है वो क्या होगी, 4 टाइम बढ़ गई, यानी न्यू इंटेंसिटी जो आपके पास आएगी वो 4 टाइम होगी किसके, ओरिजिनल इंटेंसिटी के। स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हमने डिस्कस किया है। आने वाली क्लासेस में हम इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स को देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।